फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है पाताल लोक। एपिसोड 2 में हमने देखा कि हाथीराम को विशाल के बारे में जानकारी मिल जाती है कि वो बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है, लेकिन वो लोग विशाल का मुंह नहीं खुलवा पाते। बहुत टॉर्चर करने के बाद भी उन्हें विशाल से कोई जानकारी नहीं मिल पाती। और वही दूसरी तरफ वो तोप सिंह के मामा से मिलते हैं तो तोप सिंह का मामा बताता है कि तोप सिंह ने अपने गाँव में कोई बहुत बड़ा कांड किया था, लेकिन उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो हाथीराम और अंसारी अपने सीनियर से परमिशन लेकर अंसारी पंजाब की तरफ निकलता है तोप सिंह के घर वालों से मिलने के लिए, और दूसरी तरफ हाथीराम चित्रकूट के लिए निकलता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं 3 स्कूल के बच्चे आपस में विशाल त्यागी के बहन के बारे में कुछ बोलते हुए जा रहे थे। तभी विशाल त्यागी एक हथौड़ा लेकर आता है और पहले लड़के के सर पर मारता है। वो लड़का वही मारा जाता है। विशाल को देखकर दूसरा लड़का भागता है। विशाल उसको स्कूल में दौड़ाता है और वहीं स्कूल के अंदर ही उसे भी बहुत ही निर्दयता से मार देता है। अब वो वापस आता है और तीसरे लड़के से पूछता है, बता मेरी बहन के बारे में क्या बात कर रहा था। वो तीसरा लड़का जैसे ही स्टोरी सुनाता है विशाल उसे भी मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम संजीव मेहरा को देखते हैं। वो सारा को कॉल करता है और उससे बोलता है कि चित्रकूट का एक रिपोर्टर है, जरा उससे विशाल त्यागी के बारे में पता करो। और दूसरी तरफ वो कांस्टेबल हाथीराम को बताता है कि हमें यमुना नदी से एक फोन मिला है, लेकिन हमें नहीं पता ये तोप सिंह का है या किसी और का। हमने फॉरेंसिक टीम को वो मोबाइल दे दिया है और उसका डाटा रिकवर होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। हाथीराम को इस केस के लिए वो मोबाइल एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अंसारी को देखते हैं जो तोप सिंह के गांव में जाता है। तो हम एक लड़के को देखते हैं। जब अंसारी उससे तोप सिंह के घर का एड्रेस पूछता है, वो लड़का उसे बहुत ही बुरी नजरों से देखता है और गुस्से में आकर उसके ऊपर कुत्ता भी छोड़ देता है। और वहीं बगल में एक अंकल बैठा होता है। जब अंसारी उससे तोप सिंह के घर का एड्रेस पूछता है तो अंकल उसे गंदी गंदी गालियां देता है और बोलता है वो मंजारे का लौंडा इस गांव के 4 लड़कों को मारकर यहाँ से भाग गया। अब फाइनली अंसारी को तोप सिंह के चाचा का घर मिल जाता है। जब उसके चाचा से मिलता है तो तोप सिंह का चाचा, जिसका नाम महिपाल सिंह है, वो बताता है कि तोप सिंह तो दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। तो अंसारी बोलता है, मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि वो किस कंपनी में आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। महिपाल बोलता है, अरे साहब आपको कोई गलतफहमी हो गई है। तो अंसारी बोलता है, देखो महिपाल मुझे सब पता है। पहले तो तोप सिंह ने इस गांव के 4 लड़कों को मारा और फिर गांव छोड़कर भाग गया। तो महिपाल सिंह अंसारी को तोप सिंह की कहानी सुनाता है। वो बताता है उसका बचपन बहुत ही बुरा गुजरा। मेरा बड़ा भाई तोप सिंह का बाप उसको हमेशा पीटता रहता था और इसी वजह से तोप सिंह हमेशा डिस्टर्ब रहता था। वही साथ में हम देखते हैं तोप सिंह जिस गांव से था उस गांव में 2 जातियां रहती थी, एक तो जाट दूसरा मंजार। जाट समुदाय उस गांव में काफी स्ट्रांग था और जिसकी वजह से जाट के लड़के अक्सर मंजार के लड़कों को मारपीट दिया करते थे। जब तोप सिंह अपने चाचा के साथ जा रहा होता है तो जाट के लड़के उसे भला बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं। तो गुस्से में आकर तोप सिंह एक लड़की के ऊपर ईंट चला के मारता है। वो जाट समुदाय के लड़के तोप सिंह को दौड़ाते हैं। वो लड़के दौड़ाकर तोप सिंह को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मंजार समुदाय का एक जुलूस उधर से गुजर रहा होता है। उनको देखकर वो जाट समुदाय के लड़के वहां से भाग जाते हैं। तो तोप सिंह की मुलाकात डेंजर मंजार नाम के एक लड़के से होती है जो मंजार समुदाय का एक ग्रुप चलाता है और उससे बोलता है कि बहुत जुल्म सह लिया हमने, अब आज के बाद हम जवाब देंगे। अब तोप सिंह उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। मंजार ग्रुप में शामिल होने के बाद तोप सिंह एक्सरसाइज करता है और अपने को मजबूत बनाता है। साथ ही वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी लेता है। अब एक दिन तोप सिंह सुबह अपने गांव के एक रास्ते पर जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात कुछ जाट समुदाय के लड़कों से होती है। वो दोबारा उसे छेड़ने लगते हैं। तो तोप सिंह अपने जेब से चाकू निकालता है और पहले लड़के के चेहरे पर वार करता है। वो लड़का नीचे गिर जाता है और उससे बोलता है कि मेरा बाप तुमको छोड़ेगा नहीं। अब हम देखते हैं तोप सिंह उन तीनों पर वार करने लगता है। जब तोप सिंह अपने घर पहुंचता है तो उसका चाचा उसको
उसको बोलता है, अरे तूने ये क्या कर दिया, अब जाट समुदाय के लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तोप सिंह का चाचा उसको गांव से दूर भगा देता है। और तभी हम देखते हैं कुछ लोग हाथों में बंदूक लेकर आते हैं और तोप सिंह के बारे में उसके चाचा से पूछते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि तोप सिंह तो घर से भाग गया, वो सब लोग मिलकर तोप सिंह के चाची का गैंग रेप कर देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और महिपाल सिंह बोलता है, उसके बाद तोप सिंह सीधा यहाँ से दिल्ली चला गया अपने मामा के पास। तो अंसारी पूछता है कि उसका मामा बता रहा था कि तोप सिंह ने वहाँ कुछ घपला किया था। तो महिपाल बोलता है, अरे साहब, वो बच्चा तो बचपन से ही प्यार का भूखा था और वहाँ चंदा नाम की एक लड़की के चक्कर में आ गया। सारी प्लानिंग उस चंदा की थी, नाम बदनाम तोप सिंह का हुआ। तो अंसारी पूछता है, ये चंदा हमें कहाँ मिलेगी अभी? तो महिपाल बोलता है, ये बात आपको तोप सिंह के मामा से पूछनी चाहिए। चंदा तो तोप सिंह के मामा की रखेल थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाथीराम को देखते हैं। तो हाथीराम चित्रकूट थाने के एसएचओ से विशाल त्यागी के बारे में पूछते हैं। तो वहाँ का एसएचओ बोलता है, अरे बॉस कि यहाँ तो क्रिमिनल भरे पड़े हैं और ये सब के सब रक्त बीज हैं। जब इनका नाश भगवान राम नहीं कर पाए तो मैं क्या चीज हूँ। वो अपने एक कांस्टेबल को बुलाता है और उससे बोलता है कि ये साहब दिल्ली से आए हैं और विशाल त्यागी के बारे में जानकारी चाहिए, तो तुम इनके साथ रहो और जो भी मदद चाहिए वो मदद करो। तो कांस्टेबल हाथीराम को एक रिकॉर्ड रूम में ले जाता है और उनसे बोलता है कि साहब जो कुछ भी है इसी रूम में है, आप जाइए और जो पेपर आपको चाहिए वो ढूंढ लीजिए। हाथीराम देखता है वो रिकॉर्ड रूम धूल से भरा था, फाइलों के ऊपर खूब सारी धूल जमा हुई थी। अब हाथीराम उन फाइलों को चेक करना शुरू करता है तो उसे विशाल त्यागी की एक फाइल मिलती है और उस फाइल में विशाल त्यागी का एड्रेस होता है। अब हाथीराम विशाल के परिवार वालों से मिलता है तो उसके परिवार वाले बोलते हैं, वो इंसान नहीं, वो राक्षस है, हमारे कुल में हमारा नाम डुबोने के लिए वो पैदा हुआ है। तो हाथीराम पूछता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्या था? तो बताते हैं उसने स्कूल में 3 लड़कों का कत्ल कर दिया था हथौड़ी से उनका सिर फोड़कर। तो हाथीराम पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, अभी वो किसके लिए काम करता है? तो उसके घर वाले बोलते हैं, साहब हमें माफ करो और आप यहाँ से चले जाओ, हम पहले से ही इतनी मुसीबत में है, हमें और मुसीबत में मत डालो। तो हाथीराम पूछता है, अरे कुछ तो बताओ। तो बताते हैं आपको उसके बारे में अगर कोई बता सकता है तो है राजवीर गुज्जर, जो गांव के स्कूल में टीचर है। अब हाथीराम उस टीचर से मिलता है और पूछता है कि आपको विशाल तो याद ही होगा। तो टीचर हाथीराम को बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, किसी जमाने में वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट था, स्पोर्ट में वो 1 नंबर हुआ करता था, लेकिन ये तो बीते जमाने की बातें हैं। एक बार बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो कहाँ अपने टीचर को याद करते। तो हाथीराम पूछता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि विशाल ने स्कूल में 3 लड़कों को जान से मार दिया? तो टीचर बोलते हैं, आपको नहीं पता। और टीचर विशाल की कहानी हाथीराम को सुनाने लगते हैं और कहानी पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं विशाल के ताऊ और उसके पिता के बीच में एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि वो जमीन विशाल के पिता की थी, लेकिन उसका ताऊ उस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था। जब डराने और धमकाने के बावजूद विशाल का पिता अपनी जमीन अपने भाई को नहीं दिया तो उसके ताऊ ने वहाँ लोकल गुंडों को पैसे देकर विशाल की तीनों बहनों के साथ रेप करवा दिया। और उसके बाद विशाल के पिता डर गए और अपनी जमीन छोड़ दी, लेकिन वो लोग विशाल के बारे में भूल गए। विशाल बहुत ही गर्म दिमाग का था और जब विशाल को ये बातें पता चली तो उसने उन तीनों लड़कों को यही स्कूल में मार दिया। तो हाथीराम पूछता है कि जब आपको इतनी जानकारी थी तो आपने ये बातें पुलिस को क्यों नहीं बताई? तो मास्टर जी बोलते हैं, ये तो इंसाफ की बात है, जब उसकी बहनों के साथ गलत हुआ तो कहीं किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। और मास्टर जी बताते हैं कि हाँ, विशाल को कुत्तों से बहुत प्यार है, लेकिन एक बार जब स्कूल से भागा तो उसके बाद से आज तक मैं उससे कभी नहीं मिला। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सारा मैथ्यूज को देखते हैं। वो चित्रकूट के एक लोकल रिपोर्टर अभितोष को कॉल करती है और उससे विशाल त्यागी के बारे में पूछती है। वो बोलती है, आखिर विशाल त्यागी किसके लिए काम करता है? क्या तुम्हारे पास अभी विशाल त्यागी का कोई फोटो है? पहले तो अभितोष मना कर देता है तो सारा उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है और बोलती है कि जहाँ तक मैंने सुना है पूरे चित्रकूट में आपसे बड़ा जर्नलिस्ट कोई नहीं है। तो अभितोष उसको बताता है कि हाँ, मेरे पास विशाल का एक पुराना फोटो है, अगर आपको चलेगा तो मैं भेजूं। तो सारा बोलती है, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। और इधर हम हाथीराम को देखते हैं, जब वो टीचर से बातचीत करके बाहर आता है तो देखता है उसका कोई पीछा कर रहा था। जब हाथीराम उसे पकड़ता है तो हम देखते हैं वो और कोई नहीं अभितोष ही होता है। अभितोष और हाथीराम वही घाट के किनारे बैठ जाते हैं। तो अभितोष उसको बताता है कि मैंने सुना कि आज पुलिस स्टेशन में कोई दिल्ली से आया है
और विशाल के बारे में पूछताछ कर रहा है। तो मैंने आपका पीछा किया। तो पूछता है कि क्या विशाल ने कोई कांड किया है। आज सुबह ही सारा मैथ्यूज नाम की एक मैडम का कॉल आया था और वो भी विशाल के बारे में पूछ रही थी। तो हाथीराम पूछता है आखिर वो क्या पूछ रही थी। तो बताता है यही जो आप पूछ रहे हो कि वो किसके लिए काम करता है वगैरह वगैरह। तो अभितोष बताता है कि विशाल त्यागी दुनलिया के लिए काम करता है। तो हाथीराम बोलता है दुनलिया गुजर वो डकैत। तो अभितोष बोलता है अरे सर, कुछ लोगों के लिए वो डकैत है लेकिन कुछ लोगों के लिए तो भगवान है। ऐसे तो जंगलों में भटकता है लेकिन पूरे बुंदेलखंड को वही चलाता है। उसे पूरे बुंदेलखंड की हर पल की खबर मिलती रहती है। उसका नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है। ऐसे तो दुनलिया किसी से मिलता नहीं है लेकिन उसका भाई यहाँ का सारा काम देखता है। इससे पहले अभितोष उसके भाई का नाम बताता, वो देखता है कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए थे। तो अभितोष वहाँ से जाने लगता है। तो हाथीराम बोलता है अरे ये तो बता दो उसका भाई मिलेगा कहाँ। तो अभितोष बोलता है जहाँ भी देखूं तू ही तू, जय शिव शंभू जय शिव शंभू। वो इशारा करके वहाँ से चला जाता है। अब हाथीराम देखता है दो लोग उस पर नजर रखे हुए थे, वो उनका पीछा करता है। वो दोनों भागते हुए एक धर्मशाला की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ की गलियों में खो जाते हैं। जब हाथीराम धर्मशाले के पास पहुँचता है तो वहाँ एक बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है जय शिव शंभू जय शिव शंभू और नीचे ग्वाला गुजर का नाम होता है। वो समझ जाता है कि दुनलिया का भाई और कोई नहीं ग्वाला गुजर है। और इधर हम संजीव मेहरा को देखते हैं। वो अपने ऑफिस पहुँचता है और वहाँ के लोगों को बोलता है कि आज 9 PM का शो मैं करूँगा। तो वहाँ का एडिटर जय मलिक बोलता है कि संजीव तुम श्योर हो ना, अभी 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट कम है और 10 मिनट के अंदर हम नई स्टोरी कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे और तुम्हारा जो भी न्यूज है उसे कल हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो संजीव बोलता है अगर ये न्यूज लीक हो गई तो क्या करोगे, ये मेरी कहानी है और इसलिए मैं ही इसे प्रेजेंट करूंगा। और इधर हम हाथीराम को देखते हैं। वह एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है लेकिन सोचता है कि ग्वाला गुजर के बारे में पता कैसे करें क्योंकि यहाँ पर तो कोई उसके बारे में बताएगा नहीं। तो हाथीराम वहाँ के वेटर से पूछता है कि अरे ग्वाला गुजर तो यहाँ आता ही होगा। तो बोलता है नहीं साहब। फिर हाथीराम पूछता है अच्छा ये बताओ ग्वाला गुजर का ऑफिस कहाँ है। तो वेटर बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन वेटर अपने मैनेजर से जाकर बोलता है वो आदमी जो वहाँ बैठा है वो ग्वाला गुजर के बारे में पूछ रहा है। और तभी हाथीराम को डीएसपी साहब का कॉल आता है। तो डीएसपी हाथीराम से पूछते हैं कि आखिर विशाल त्यागी का नाम मीडिया में कैसे आया। अब हाथीराम रेस्टोरेंट में लगे टीवी के चैनल को बदलता है तो देखता है कि संजीव मेहरा न्यूज चैनल पर बता रहा होता है कि ये है विशाल त्यागी जिसे लोग हथौड़ा त्यागी के नाम से जानते हैं और इसे मुझे मारने की सुपारी मिली है। ये चित्रकूट का मोस्ट वांटेड है। इसके नाम 45 मर्डर के केसेस रजिस्टर है। ये न्यूज सुनकर हाथीराम के तो होश ही उड़ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।